हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल पे जाके उसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। वो चैनल जो है वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा। मैंने माई मैन एफएफ जो है वहाँ पे एक और न्यू पार्ट जो है अपलोड कर दिया है। आप जाके वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दिया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जाके उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मोटिवेशन मिलती है आप लोग जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, और मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं सच बताऊँ मुझे बहुत खुशी होती है। ख़ास तौर पर मेरी इंडियन फैमिली जो है वो मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग देखते होंगे, लेकिन मुझे मेरी इंडियन फैमिली बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे उन पर बहुत प्यार आता है, क्योंकि थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार मुझे देने के लिए। इस चैनल पे भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और मेरे सेकंड चैनल में बहुत सारा प्यार दीजिए। हाँ, मेरी मेजॉरिटी फैमिली जो है वो इंडियन फैमिली है, जो बहुत क्यूट लोग हैं। उसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लोग हैं और बहुत अच्छे कमेंट भी करते हैं, और उनको देखकर, उनको पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा दिल खुश हो जाता है कि कोई तो है जो मुझे कमेंट करता है, मुझसे बात करते हैं। आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी जैसे भी लग रही, चाहे वो ख़राब ही क्यों ना हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट के थ्रू थोड़ा सा कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा वीडियो को, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग लाइक करते हो। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं और भी अच्छी स्टोरी लेकर आऊँ। तो बहुत बातें होगी, मैंने बहुत सारी बकवास कर ली। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सेकंड चैनल पर जाके उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी जो एफएफ है शेयर की है, उनको जाके वॉच कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वो एफएफ कैसे लग रहे हैं। और बहुत अजीब बात ही, चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, और एक बात और बता दूँ, यूट्यूब की जो है एक और पॉलिसी आई है जिसमें मैं मतलब इंटीमेसी को इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद करूँगी, लेकिन उस तरह नहीं कर पाऊँगी जैसे मैं पहले करती थी। शेमलेस वाली एक्सप्लेन करती थी, बहुत ज़्यादा शेमलेस तरीके से मैं एक्सप्लेन करती थी। अब वो नहीं होगा, ठीक है। आई एम सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये एक यूट्यूब की पॉलिसी है जिसको अभी मुझे फॉलो करना होगा, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। गैप के लिए बहुत सॉरी, क्योंकि 5 से 6 दिन का गैप आया इसके बीच में, उसके लिए दिल से सॉरी। क्योंकि मैं एक स्टोरी लिख रही थी जिस पे काफ़ी टाइम लगा, और कुछ और जो फैमिली प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व करना था मुझे, तो इस वजह से और भी लेट हो गया। उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और वांगजी जो है मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद विंग जो है वांगजी को कहते कि आप जाओ, मुझे फ्रेश होना है। तो वांगजी कहते क्यों, अभी हम लोग फ्रेश साथ में होंगे ना। तो विंग कहते प्लीज़ जाओ। तो वांगजी जो है विंग के फरद पे किस कर सकते, विंग प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा तो रहम करो मुझ पर। तो विंग कहता है और कितना कितना करूँ तुम पे रहम, मुझे फ्रेश होना है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो वांगजी उठता है और वो विंग का हाथ पकड़ के बाथ टब से बाहर लेकर आता है और शावर के नीचे आके खड़ा हो जाता है, और विंग को भी क्लीन करता है, ख़ुद भी क्लीन होता है। उसके बाद वो विंग को ड्रेसअप करता है और ख़ुद भी ड्रेसअप होता है, और उसके बाद विंग का हाथ पकड़ के वो दोनों नीचे आ जाते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पर आके बैठ जाते हैं। विंग और वांगजी जो है वो ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। बाकी सब जो है वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो लैन कुरैन विंग की तरफ देख के थे, विंग तुम्हारी तबीयत ठीक तो है। तो विंग कहते हैं हाँ 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 अंकल, मेरी तबीयत ठीक है। तो लैन कुरैन कहते अपना ख्याल रखो, ठीक है, और आज तो मैं ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वांगजी कहते हैं हाँ अंकल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ बोलो क्या बात है। तो वांगजी कहते हैं अंकल आज के बाद विंग ऑफिस नहीं जाएगा। तो लैन कुरैन कहते क्यों। तो वांगजी कहते हैं प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि विंग आज के बाद घर में ही रहे, वो घर से बाहर कहीं ना जाए। तो विंग जो है वो वांगजी की तरफ देखता है। तो लैन कुरैन वांगजी की तरफ देख के कहता है वांगजी तुम विंग पर पाबंदी नहीं लगा सकते, वो उसकी मर्ज़ी, वो जहाँ जाना चाहे जाए। तो वांगजी कहते हैं हाँ अंकल, वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन ऑफिस नहीं, वो ऑफिस नहीं जाएगा, वो प्रिंसेस का ख्याल रखेगा। तो विंग जो है वो कुछ नहीं कहता। वांगजी जो है वो टेबल के नीचे से विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं विंग तैयार रहना, ठीक है, रात को हम दोनों साथ में डिनर पे जाएंगे। तो प्रिंसेस जो है वो कहती पापा मैं भी जाऊंगी। तो वांगजी कहते ओके ठीक है,
हमारी प्रिंसेस और विंग, हम तीनों जाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसेस जो है खुश होते हो, कहते हाँ हम तीनों जाएंगे, और अंकल और ग्रैंडपा वो नहीं जाएंगे हमारे साथ। तो लैन कुरैन कहते नहीं हम नहीं जाएंगे और तुम भी नहीं जाओगे। तो प्रिंसेस कहते मैं क्यों नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी, मुझे पसंद है, मैं बहुत सारा पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगी, आप लोग तो मुझे खाने नहीं देते हो घर पे, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो लैन कुरैन कहते नहीं, तुम और मैं और शिजन हम तीनों जो है किसी से मिलने जाएंगे। तो वांगजी और लैन शिजन जो दोनों एक साथ में कहते किससे मिलने। तो लैन कुरैन कहते किससे मिलने से क्या मतलब, मैंने तुम्हें बताया था ना। तो लैन शिजन कहते अंकल मैं किसी और को पसंद करता हूँ, बार बार मुझे एक बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो लैन कुरैन कहते शिजन मेरी बात सुनो, ठीक है, पहले मेरी बात सही से सुनो, उसके बाद तुम्हें जो कहना है वो कहो। तो लैन शिजन जो है वो उठते कहते मुझे कुछ नहीं सुनना, वो एक कहकर वहाँ से वो चला जाता है। तो लैन कुरैन जो है वो विंग की तरफ देखे थे, विंग क्या जेनचंग जो है वो अब भी हॉस्पिटल में। तो विंग जो है कहते हाँ हाँ अंकल जेनचंग हॉस्पिटल में। तो लैन कुरैन कहते चलो ठीक है। लैन कुरैन जो है वो उसके बाद प्रिंसेस से कहते तो हम तुम्हारे अंकल से मिलने चले। तो प्रिंसेस कहती पर मुझे मामा पापा के पास जाना था, मुझे वहाँ पे डिनर पे जाना था। तो लैन कुरैन कहते इट्स ओके, हम दोनों फिर कभी चले जाएंगे या फिर हम वहीं से डिनर पे चले जाएंगे। तो प्रिंसेस कहती है सच में। तो लैन कुरैन कहते पर तुम्हें एक काम करना होगा। तो प्रिंसेस कहती है क्या काम, जल्दी बताओ। तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ तुम्हें अपने अंकल को मनाना होगा हमारे साथ चलने के लिए, लेकिन उसे नहीं बताओगे कि हम किससे मिलने जा रहे। तो प्रिंसेस कहती ओके ठीक है मैं अभी आई। तो लैन कुरैन कहते नहीं अभी तुम पहले अपना ब्रेकफास्ट करो उसके बाद, ठीक है। तो प्रिंसेस जो है जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते कहते मेरा हो गया मैं अभी आई। तो प्रिंसेस जो है वो लैन शिजन के रूम की तरफ भागने लगते कहती अंकल अंकल बात सुनो मेरी। तो लैन शिजन जो है वो हॉस्पिटल के लिए रेडी हो रहा था। तो प्रिंसेस को गोद में उठाते कहते क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों भागती हुई आ रही हो। तो प्रिंसेस कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। तो लैन शिजन कहते हाँ प्रिंसेस को मुझे क्या बताना है। तो प्रिंसेस कहती है आप ना मेरे अंकल के साथ चलोगे, सॉरी ग्रैंडपा के साथ चलोगे। तो लैन शिजन कहते तुम्हारे और अंकल के साथ मैं क्यों चलूँगा तुम दोनों के साथ। तो प्रिंसेस कहती मैं नहीं जानती, देखो फिर अंकल ना सॉरी ग्रैंडपा ना मुझे डिनर पे नहीं लेकर जाएगा, मुझे बहुत सारा खाना खाना है, मुझे घर का खाना पसंद नहीं। तो लैन शिजन कहते अच्छा तो इसलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर जा रही हो। तो प्रिंसेस कहते हाँ इसलिए भी और एक और वजह है। तो लैन शिजन कहते वो क्या। तो प्रिंस कहते वो हम अंकल से मिलने जा रहे हैं। तो लैन शिजन अंकल कौन से अंकल। तो प्रिंसेस जो जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखते हो कोई 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 नहीं अंकल, हमारा कोई अंकल नहीं है, हम किसी से मिलने नहीं जा रहे। तो लैन शिजन कहते अच्छा तो तुम जेनचिंग से मिलने जा रही हो। तो प्रिंसेस कहती नहीं 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 हम तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे जेनचिंग से मिलने, जेनचिंग अंकल से बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जा रही, ना मैं जा रही हूँ ना ही ग्रैंडपा जा रहे और ना ही तुम, बिल्कुल भी नहीं हम जा रहे। तो लैन शिजन कहते अगर जेनचिंग से मिलने जा रहे हो तो फिर ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा, अगर उनसे मिलने नहीं जा रहे किसी और से मिलने जा रहे हो तो बिल्कुल मैं भी नहीं जाऊँगा मैं तुम दोनों के साथ। तो प्रिंसेस कहती हाँ 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 हम जेनचिंग अंकल के साथ पास जा रहे हैं, देखो अपने पूरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया मेरा। तो लैन शिजन कहते मैंने ख़राब किया, एक मिनट ये बात तुमने मुझे बताई और तुम ही कह रही हो कि मैंने तुम्हारा सरप्राइज़ ख़राब किया। तो प्रिंसेस कहती हाँ ख़राब किया ना, आपने मुझसे क्यों पूछा, और मैंने बोल दिया अब ग्रैंडपा मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। तो लैन शिजन जो है वो कहते पहले तुम आज स्कूल जाओ उसके बाद ठीक है। तो प्रिंसेस कहती हाँ मैं लेट हो गई मैं लेट हो गई, नीचे उतारो मुझे उतारो। तो प्रिंसेस जो है वो जल्दी से लैन शिजन के गोद से नीचे उतरती है और भागती हुई आती है कहती मैं लेट हो गई बाबा चलो ना मैं लेट हो गई हूँ। तो प्रिंसेस वहाँ जी कहता है एक मिनट पहले तो तुम जाने से गुस्सा कर दी कि तुम स्कूल नहीं जाना और अब ऐसा क्या हो गया है। तो प्रिंसेस कहती है बाबा आपको पता है मेरी एक क्यूट सी फ्रेंड बनी है, तो मैं उसके पास जाना चाहती हूँ ना ताकि मैं जल्दी जाऊँ फिर जल्दी आऊँ, फिर अंकल और ग्रैंडपा के साथ मैं अंकल से मिलने जाऊँ, तो बहुत सारे काम है मेरे पास। उठो उठो उठो। तो वो वांगजी को खींचने लगती हो कहती चलो उठ जाओ। तो वांगजी कहते हैं हाँ उठ जाओ। उसके बाद वांगजी जो है वो विंग के फोrehead पे किस करता है और
वांगजी जो है प्रिंसेस को लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है और हाँ लेन कोरेन जो है वो शिजन के पास जाते हैं, कहते शिजन रेडी रहना, ठीक है। तो लेन शिजन कहते हैं अंकल ओके मैं रेडी हूँ, आप हॉस्पिटल में आ जाइए, वहाँ से मुझे पिक करना। तो लेन कोरेन कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद लेन कोरेन जो है वो अपनी स्टडी रूम में चला जाता है और लेन शिजन जो है वो हॉस्पिटल चला जाता है। और विंग जो है वो रूम में इधर उधर, लिविंग रूम में इधर उधर घूमते हुए कहते हैं अब मैं क्या करूँ, मैं पूरा दिन यहीं पे बोर होता रहूँगा, मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ बुक्स लेकर रीड करूँगा, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। तो विंग जो क्योंकि बोर हो रहा था, उसके पास कोई काम नहीं था, घर के जितने भी काम थे वो सर्वेंट्स कर रहे थे और ऑफिस जो है वो नहीं जा रहा था। वांगजी ने मना कर दिया कि वो अब आज के बाद ऑफिस नहीं जाएगा। तो विंग जो है वो उठता है और लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पे लेन कोरेन जो है स्टडी रूम में स्टडी कर रहा था। स्टडी रूम के पास ही एक छोटा सा लाइब्रेरी रूम था, तो वहाँ पर चला जाता है। वहाँ से बहुत सारे बुक्स जो है वो उठाता है और लिविंग रूम में आके टेबल पर रखते रखते ओह अब मुझे ये सारी बुक्स पढ़नी है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मैंने कलेक्ट किए हैं। तो वो जाके बुक्स पढ़ने बैठ जाता है और हमें इवनिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर लेन कोरेन जो है वो अपनी स्टडी रूम से बाहर आता है और विंग को देखता है। विंग जो है वो अभी तक वही बुक्स में लगा हुआ था, वो बुक्स पढ़ रहा था। तो लेन कोरेन जो विंग के पास आते हैं, उसके सर पे हाथ रखते कहते विंग क्या हुआ। तो विंग जो है वो कहते अंकल। तो विंग लेन कोरेन कहते हाँ मैं प्रिंसेस को लेने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं और प्रिंसेस जो है हम दोनों शिजन के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो विंग कहते हैं ओके ठीक है अंकल। तो लेन शिजन कोरेन जो है वो वहाँ से चला जाता है और विंग जो है कहते अब मैं क्या करूँ, बुक्स भी पढ़ ली, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं हुसैन को बुलाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो विंग जो है वो फिर से बुक पढ़ने बैठ जाता है। हमें लेन कोरेन दिखाया जाता है जो प्रिंसेस के कॉलेज स्कूल जाता है, वहाँ से प्रिंसेस को पिक करता है और उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो लेन शिजन के सीधा वो दोनों लेन शिजन के कैबिन जो है वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि लेन शिजन जो है वो अभी तक कैबिन में नहीं आया था। दूसरी तरफ हमें वांगजी दिखाया जाता है जो बहुत सारी मीटिंग्स में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। तो अपने पीए से कहता है कि आपने सारी अरेंजमेंट कर ली डिनर के लिए। तो वांगजी का जो असिस्टेंट था वो कहता है जी सर सब कुछ हो गया। तो वांगजी कहता है ओके ठीक है। उसके बाद वो अपनी मीटिंग्स में लग जाता है, वो अपनी मीटिंग्स को जो है वो मीटिंग्स करने लगता है। और लेन कोरेन जो है वो काफ़ी देर तक शिजिन का वहाँ पर वेट करते हैं। लेन शिजन जो है वो नहीं आता, तो लेन कोरेन कहते हैं ये आखिर है कहाँ, अभी तक क्यों नहीं आया। तो इतने में जो है डोर ओपन होता है और लेन शिजन जो है वो अपने कैबिन में आता है। तो वो वहाँ पर लेन कोरेन और प्रिंसेस को देखते हुए कहते हैं आप दोनों यहाँ पर। तो लेन कोरेन जो कहते हैं तुम कहाँ थे इतनी देर से, हम 2 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो लेन शिजन कहते हैं अंकल मैं अपने पेशेंट्स को देख रहा था, मैं यहाँ पर फ्री नहीं हूँ। तो लेन कोरेन कहते हैं अब ठीक है जल्दी करो हमें जाना है। तो लेन शिजन कहते हैं कहाँ। तो लेन कोरेन कहते हैं मैंने कहा था ना हम किसी से मिलने जा रहे हैं। तो प्रिंसेस जो है वो अपने मुंह पे हाथ रख के कहते हैं अंकल मैंने अंकल को कुछ नहीं बताया, ग्रैंडपा मैंने कुछ भी नहीं बताया अंकल को। तो लेन कोरेन को उसकी तरफ देखे कहते तुम्हें क्या हो गया। तो प्रिंसेस कहते मैंने अंकल को कुछ नहीं बताया, पता नहीं अंकल को कैसे पता चल गया कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। तो लेन कोरेन कहते प्रिंसेस मैंने तुम्हें क्यों बताया। तो शिजन कहते चले। तो शिजन जो है वो आगे चलने लगता है, प्रिंसेस और लेन कोरेन जो पीछे चलने लगते हैं। और लेन कोरेन जो बहुत गुस्से में था प्रिंसेस की तरफ देखे थे आज के बाद तुम्हें मैं कोई सीक्रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे मुंह में कुछ भी नहीं रहता ना तो सब कुछ बता देती हो। तो प्रिंसेस कहते हैं ग्रैंडपा मैंने कुछ नहीं किया, वो अंकल ना मुझसे सब कुछ पूछ रहे थे कि क्या है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो मैंने बता दिया, फ्लो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया ना, प्लीज़ सॉरी माफ़ कर दो। तो लेन कोरेन कहते ओके ठीक है मैंने माफ़ कर दिया है, आज के बाद तुम कोई सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करोगी, जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो अपने तक ही रखोगी। तो प्रिंसेस कहती पिंकी प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अब चलो। तो लेन कोरेन जो है वो प्रिंसेस को कहते हैं चलो, उसका हाथ पकड़ते हुए वो जेनचन के रूम जो है वहाँ पर आके रुकता है। तो लेन शिजन कहते हैं अंकल पहले से बता रहा हूँ अगर तुम ऐसा वैसा कुछ भी उससे बोलने वाले हो तो प्लीज़ लौट जाओ, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से अपसेट हो। लेन कोरेन जो है वो शिजन की तरफ देख के कहता है रास्ते से हटो। तो वो शिजन को थोड़ा सा पुश करता है और अंदर वो और प्रिंसेस जो है वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर मैडम यू जो है वो जेनचन के पास बैठ के उसे एप्पल्स खिला रही थी। तो प्रिंसेस जब जेनचन को वहाँ पर देखती ना तो वो भाग के जाती और कहती अंकल मैं आ गई आपसे मिलने। तो जेनचन जो है वो भी प्रिंसेस को जल्दी से
कैच करता है, क्योंकि प्रिंसेस ने जो है जंग पे जंप किया था। तो जंग कहते हैं प्रिंसेस लग जाएगी, क्या कर रही हो? तो प्रिंसेस कहती है मैंने आपको बहुत बहुत सारा मिस किया, बहुत ही ज़्यादा मिस किया, आई लव यू। तो जंग कहता है आई लव यू टू मेरी प्रिंसेस, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। उसके बाद जंग जो है वो प्रिंसेस के फॉरहेड पे किस करते और कहते हैं विंग विंग का है। तो प्रिंसेस कहते हैं मम्मा और पापा जो है वो डिनर पे गए हैं, मैं ग्रैंडपा और अंकल आपसे मिलने आए हैं। तो जंग कहते हैं ग्रैंडपा कौन? तो प्रिंसेस कहती है देखो ग्रैंडपा आए हैं, उसे ग्रीट करो, आपको मैनर्स भी नहीं पता। तो जंग जो है वो प्रिंसेस के बालों को रफल करते हुए कहता है हाँ मैनर्स। तो लर्न जो है वो जंग के पास आता है, उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं तुम ठीक हो ना? तो जंग कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो लर्न कहते हैं क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? तो जंग कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठ जाओ। उसके बाद लर्न जो है वो जंग के पास बैठ जाता है और लर्न जो है शिजिन की तरफ देखे, शिजिन प्रिंसेस को लेकर तब तक आप थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाओ, मुझे बात करनी है। तो वो मैडम यू की तरफ देखे कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? तो मैडम यू कहती हाँ क्यों नहीं। उसके बाद मैडम यू जो है वो भी लर्न शिजिन के साथ बाहर आ जाती है। तो मैडम यू जो लर्न शिजिन की तरफ देखे थे ये आपके अंकल को क्या बात करनी है जंग से? तो लंच सीजन कहते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद वो प्रिंसेस को लेकर वहाँ से चला जाता है। और लैंड कुरेन जो है जंग के दोनों हाथ पकड़ते कहते क्या मैं कुछ आपसे बोल सकता हूँ? तो जंग कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बोल सकते हो। तो लैंड कुरेन कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी शिजन से करवाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें शिजन पसंद है? तो जंग जो कुछ भी नहीं बोलता। तो लैंड कुरेन कहते हैं मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे शिजिन ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, अगर हाँ तो फिर मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहूँगा शिजिन से, वरना मेरी नज़र में कोई और भी है जिसको मैंने शिजिन के लिए पसंद किया है और शिजिन ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो तुमसे ही शादी करेगा। तो अब मुझे बताओ क्या तुम शिजिन से शादी करना चाहोगे, उससे प्यार करते हो? देखो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास है, मैंने शिजिन से भी बात नहीं की, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, अगर तुम प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा, वरना फिर मैं नहीं चाहता कि जिस तरह वांग जी ने विंग के साथ ज़बरदस्ती की वो ज़बरदस्ती शिजिन तुम्हारे साथ करे। मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा कि जो वांग जी ने विंग के साथ किया वही तुम्हारे साथ हो। वांग जी को लगता है कि मुझे विंग के बारे में कुछ नहीं पता, कि उसने विंग को कैसे अपने पास लाया, उसने विंग से कैसे शादी की, मुझे सब कुछ पता है। पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना हो। तो प्लीज़ मुझे बता देना, अगर अभी बताना चाहो तो अभी बताओ, अगर अभी नहीं तो फिर शिजन को या ये मेरा कार्ड रखो, मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जंक्शन जो है वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है हाँ मैं करता हूँ। तो लाइन कुरैन कहते हैं सच में? देखो मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, अगर तुम सच में शादी करना चाहते हो तो मुझे बता दो। तो वहाँ जी कहते हैं हाँ मैं पसंद करता हूँ, मैं शिजन को पसंद करता हूँ, पसंद नहीं प्यार करता हूँ उससे। तो लाइन कुरैन जो है वो जंचंग के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं ओके ठीक है, मैं तुमसे बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आऊँगा, ठीक है? तो जंचंग कहता है आई एम सॉरी। तो लैन कुरैन कहते हैं सॉरी किस लिए? तो जंचंग कहते हैं मेरे बाबा नहीं है, मेरे बाबा की डेथ हो गई है। तो लैन कुरैन कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे ये नहीं पता था, विंग ने हमें कुछ नहीं बताया। तो जंचंग कहता है विंग मेरा अडॉप्टिव ब्रदर है, इस वजह से वो हमारी फैमिली में इतना इंक्लूड नहीं है, मेरी मम्मा उससे नफ़रत करती हैं, आई एम सॉरी। तो लंच कुरैन कहते हैं इट्स ओके। उसके बाद आज की स्टोरी हमारे यहाँ देखते हुए मुझे आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत छोटी स्टोरी मैंने बनाई है क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरे कज़न्स लोग हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, बहुत सारा शोर हो रहा है, बार बार दरवाज़ा बंद किया जा रहा है क्योंकि मेरे घर में इतने सारे रूम नहीं हैं। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मुश्किल हो रहा है, रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक तरफ मेरी कज़न्स लोग जो है वो शोर कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिनों बाद आई हैं, और ऊपर से बच्चे बहुत ज़्यादा शोर है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप सब मेरे वॉइस पे ही फोकस करें, बाकी पीछे का जो शोर है उसे इग्नोर करें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर कहती हूँ प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए, और मैं
चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लाइक दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू मेरी इंडियन फैमिली, पाकिस्तान फैमिली एंड जितने भी लोग देख रहे हैं सबका थैंक यू सो मच।